नमः शिवाय। श्री शिव कल्याणदाता भव्य भाव गम्य वृष के द्वारा दैत्यों को गंभित करने वाले शिवा के अधिपति सीता प्रसु शंभु कल्याण उत्पादक स्वयंभू आतित विभू सर्व के बहुतों को मारने वाले भवानी के पति भगवान शंकर का यह पावन स्थल गोपेश्वर महादेव जी के मंदिर प्रांगण में आज हम मौजूद हैं और महादेव जी का यह प्राचीन शिव पिंडी का वर्णन स्कंद पुराण के मानस खंड में भी मिलता है और कहा तो यहाँ तक गया है कि गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन का सौभाग्य मनुष्य को बड़े ही पुण्य के प्रताप से प्राप्त होता है और इस पिंडी के दर्शन का लाभ 21 बार पृथ्वी की परिक्रमा के फल के बराबर कहा गया है। और आज हमारे बीच में मंदिर के आस्थान पुजारी जी हमारे बीच में उपस्थित है। आइए मेरा नाम दिनेशन पांडे जी हमारे बीच में उपस्थित है। पांडे आपका गाँव मण गोपेश्वर के क्षेत्र मण गोपेश्वर के अंतर्गत आता है। तो इस मंदिर की कोई प्राचीन विशेषताएं जो आपने विशेषता मैं आपको के माध्यम तिब्बत की और पुरानी परंपरा और मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर गोपेश्वर महादेव की शिव शक्तिपीठ है। द्वापर में स्थापित है। द्वापर में स्थापित भगवान गोपियों द्वारा निर्मित मंदिर 1 लाख का में निर्माण किया गया। अच्छा, गोपियों द्वारा निर्माण किया गया 1 लाख में। आपको आप ध्यान दीजिए जी। एक बार राधा जी और गोपियों के आपस में विवाद हुआ। अच्छा, तो तर्क वार्ता हुई। राधा जी ने कहा कि कृष्ण भगवान हमसे करुणा दया वात्सल्य भावनाएं रखते हैं। तो गोपियों ने कहा हमसे अधिक करुणा वात्सल्य दया भावनाएं रखते हैं। तो गोपियों ने शर्त रखी राधा जी के सामने, यदि अगर ये आपकी बात सत्य है तो भगवान कृष्ण आपको कंधे पर बिठाकर संसार घुमाएंगे, तो तब हम आपको ये बात सत्य मानेंगे। तो भगवान कृष्ण जी ने राधा जी को अपने कंधे में बैठाया और अंदर ध्यान। कई वर्ष बीत गए, उनका पता नहीं चला। तो गोपियाँ व्याकुल हो गई। कृष्ण जी अदृश्य हो जाने से वो उनके बिना रासलीला गोपियाँ भगवान कृष्ण के साथ रासलीला करती थी। उनके वो श्रद्धालु थे। तो कई वर्ष बीत गए। तो वृंदावन गोकुल से चलकर देवभूमि उत्तराखंड ऋषि मुनि की तपोस्थली यही स्थान पर आए चलकर उनकी खोज में। तो मान्यता अनुसार पुरानी कथा अनुसार कहा जाता है सैन्योद्यार नामक स्थान पर भगवान कृष्ण के गुरु शांतिवी, इसलिए उसका नाम सैन्योद्यार पड़ा। वो भी स्थान पर तपस्या करने आए थे। उस गुफा में वो तपस्या कर ले। जाते जाते उनके जब पास जा पहुंचे, उसने कहा भगवान कृष्ण गायब हो गए हैं और हमें इतने समय से पता नहीं लगा उनका, आप हमें उनका पता उनका मार्गदर्शन करें। तब उन्हें भद्रावती और कभी नदी के संगम के किनारे और गोपेश्वर महादेव जी की आप साधना करें कहा गोपियों से शांति भी ऋषि ने। तो तब आपको कृष्ण को आप भगवान शिव कृष्ण को पिला देंगे। तो स्थान पर साधना की गोपेश्वर महादेव की। तो वो स्थान पर तो भगवान शिव जी स्थान पर अवतीर्ण हुई स्वयं चतुर्भुज में यहाँ पर दर्शन दिए भगवान श्री कृष्ण। शिव जी ने भगवान यहाँ पर दर्शन दिए। तो भगवान तो गोपियाँ की प्रसन्न हुई। उन्हें कहा इतनी समय से कृष्ण भगवान हो गए थे, उन्हें मिला दो। ये वरदान आपसे मांगते हैं। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव जी की कृपा से और भगवान कृष्ण भी स्थान पर अवतीर्ण हुए और गोपियों से मिला दिया। तो मजाक लो तो भगवान को उन्हें प्रणाम हो गया। और ये मूर्ति मतलब आज के आप हमें छोड़ के नहीं जाए, आप हमसे बिल्कुल अलग रहे। तो अब करके मजाक में बांध उनके साथ बाल गोपियाँ भगवान शिव। अच्छा, वो बाल रूप में उनके साथ गोपियाँ विराजमान है। कि आप हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, इतने साल तक हम व्याकुल रहे आपके बिना। और भगवान शिव ने ही मिलाया कि काशी विश्वनाथ और यहाँ साथ पूजे जाते हैं। शिव जी के साथ विष्णु भगवान अच्छी पूजी जाती है। एक तो काशी विश्वनाथ में पूजे जाते हैं, विष्णु के यहाँ पूजे जाते हैं। बहुत सुंदर जानकारी पांडे जी आपने दी। इसके साथ ही 12 रूप में विष्णु भगवान विराजमान है। वो भगवान रामचंद्र जी। अच्छा, ठीक है, हम देख लेते हैं। गणेश जी हैं, तो कृष्णाथ की देवता विराजमान है। तब शिव जी ने वरदान दिया, कृष्ण भगवान ने वरदान दिया गोपेश्वर महादेव की जो पूजेगा उसकी सभी तरह के मनोरथ सिद्ध होंगे, कल्याण और मोक्ष का भागी बनेगा वो श्रद्धालु। तो लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, लोगों की आस्था है और जलाभिषेक करते हैं। बैसाख में, सावन में, महाशिवरात्रि को जलाभिषेक करते हैं यहाँ। बहुत सुंदर बात आपने बताई। कुल मिला के इस स्थान के साथ रही बात फिर आगे शिला निर्मित मंदिर है। बड़ी बड़ी सारी शिलाएं सीमेंट, इनसाइड कोई शिला इसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और बाहर की शिला सौंदर्यकरण करके
फिर कहा जाता है कि पहले चंद्रवंशियों का शासन रहा है यहाँ, तो फिर संधि हो गई अंग्रेजों के साथ, तो फिर अंग्रेजों को मिल गया था कौन, तो अल्मोड़ा कहाँ था कि तो ज्यादा आप जानेंगे इतिहास को। चलिए, बहुत सुंदर बात तो आपने बताई। उनको सपना हुआ कि आप इस मंदिर का जीर्णोद्धार करें। उनके पत्थर में बाल छाया हुआ है, चंद्रवंशी का पत्थर इसमें से बाद में इसका जीर्णोद्धार हुआ। भगवान शिव जी शांत। कुल मिला के बहुत सुंदर जानकारी आपने दी कि इस स्थान का संबंध राधा और कृष्ण से भी है। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पर गोपियों ने नागपाश में कैद किया है, उनका अटूट प्रेम का यह प्रतीक है। और शिव और कृष्ण की अभेद भक्ति का भी यह क्षेत्र है। और बहुत मोहन चंद जोशी जी, जोशी आप ये बताइए कि इस क्षेत्र में कब कब मेले लगते हैं? यहाँ इस क्षेत्र में बैसाख में और फाल्गुन में और श्रावण में। अच्छा, विशेष मेले लगते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये आसपास के कौन कौन से ऐसे गांव हैं, गांव के नाम जहाँ के भक्तजन यहाँ पर आकर के महादेव जी की पूजा करते हैं? वैसे साहब पूरा जिला बागेश्वर जी, ठीक है। जिला अल्मोड़ा, जिला पिथौरागढ़ से आधे से भी ज्यादा जनता इस मंदिर को देखने के लिए यहाँ। बहुत सुंदर जानकारी आपने दी। यह थे गोपीश्वर महादेव, गोपियों के ईश्वर के रूप में भी इन्हें पूजा जाता है। नाग कन्याओं द्वारा भी यह शिव पिंडी पूजित है, ऐसा स्कंद पुराण में वर्णन आता है। और स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण यहाँ शिव के सानिध्य में, शिव और कृष्ण का जो अटूट प्रेम है उसका प्रतीक यह शिव पिंडी है। राधा और कृष्ण के विराट प्रेम की अलौकिक गाथा का भी प्रतीक यह शिव पिंडी है। कुल मिलाकर के गोपीश्वर महादेव जी का दूसरा व्याख्यान एक और भी है इसका। दूसरा व्याख्यान ये है, जब भगवान ये पांडवों को जब अज्ञातवास हुआ था, तो भगवान कृष्ण के मित्र थे पांडव, तो उनके प्रति वो हमेशा उनकी चिंता रहती थी, तो छुप छुप के उनके देखा करते थे। वो उनके पीछे पीछे कहाँ किस इलाके में क्षेत्र में वितरण कर रहे हैं पांडव वर्ग की। तो भगवान श्री कृष्ण ये जब ये पांडव इस कुमाऊं में अज्ञातवास में आए, तो भगवान कृष्ण पीछे से चुप चुप के आए स्थान पर, उन्हें शिव की आराधना की और शिव अवतीर्ण हुए। अच्छा, भगवान द्वारा सा दो व्याख्यान निकलते हैं इसके। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का भी यह भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर भगवान शंकर की भक्ति करके अलौकिक मतलब भगवान शिव की कृपा को प्राप्त किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया। मैं रमाकांत पंत, धन्यवाद। तो इसमें 108 शक्तिपीठों में इसका नाम। अच्छा, ये बताओ, ये